शाम भई, अब जैसे ही दोनों अपने अपने अंतःपुर को प्रस्थान करने लगे घर को, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जावे की इच्छा ना है रही। किशोरी जी लौट के आ गई। ठाकुर जी बोले कहा भयो, आप वापस कैसे आ गई? बोले वो मैं आपको नाम भूल गई। कहा नाम हुआ आपको? ठाकुर जी बोले कान कुंवर। और गांव को नाम? बोले नंदगाम। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, अब मैं याद कर लूंगी, मुंह पे याद ही ना है रो। ठाकुर जी बोले बड़ो सीधा सो है, कान पकड़ो। कान पकड़ ली। बोले या कान पकड़ के कहती हूँ कान कुंवर, काना कुंवर। कान पकड़ती मेरो नाम याद आ जाएगा। अब नाक पकड़ो। बोले नाक पकड़ ली। बोले ये नंदगाम। बस कान नाक को याद रखी हो आप, कान नाक कान्हा और नंदगाम, कान्हा और नंदगाम। किशोरी जी बोले हाँ अब याद है कि? बोले अब जाओ। ऐसी सहज अटपटी बात करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी, बंधु ये हमारे वृंदावन की अंतरंग लीला है। इसको हम कथा में कभी नहीं सुनाते, इसको कभी प्रकट नहीं करते। ये सब रसिक जनों की स्मृति की कथाएं हैं। ये सब रसिक जनन के भाव समाधि लग जाती है जब इन कथाओं का भावों को श्रवण करते हैं। ठाकुर जी चले गए, किशोरी जी भी चली गई। हमारे ब्रज में गाते हैं ठाकुर जी की स्थिति का है गई। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अब किशोरी जी अपने बरसाने चली गईं और ठाकुर जी लौट के नंद भवन आ गए। अब नंद भवन आए हैं, 2-3 दिन आए गए, ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। कुल बुलाना किसको कहते हैं? कुल बुलाना मतलब रात भर करवट बदलते रहे। यशोदा मैया के कहा है ना तो सोवे ना सोन दे, कहा करे पूरी रात, कभी यहाँ करवट कभी वहां करवट। तो 3 दिन है गए, ठाकुर जी सोवे नहीं और ना यशोदा मैया को सोन दें। कभी लात ऊपर धर दें, कभी ऊपर चढ़ जाएं और रात भर ठाकुर जी ही बैठे रहे, नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? बोले ठाकुर जी के मस्तिष्क में बस किशोरी जी के रूप के भाव प्रकट हो रहे हैं। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त को समय उठे ही हैं बस, और मैया बोली लाला तू रात भर सोवे ना है? कहा भयो? मुझको सांची बता आज। बोले मैया मैंने तेरे काजे बहू देख ली है। ठाकुर जी बोले यशोदा मैया बोली मोह धोनो आवे तो पे नक मोह धो के दिखाइयो कैसे धो में। बोले मैया वो तो बहू धो देगी ना, मोह धोवे में कहा जावे। अभी कितनी ठाकुर जी, अच्छा हमारे वृंदावन में श्यामाजू ठाकुर जी दोनों की आयु ये बाल अवस्था में ही रहते हैं, पौगंड अवस्था भी नहीं आती है, युवावस्था तो बिल्कुल ही नहीं आती है। मतलब इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जिन अवस्था में आके मानव के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उन अवस्था में कभी हमारे श्याम सुंदर और किशोरी जी नहीं पहुंचते। ये सदा नन्हे से 4-5 वर्ष के बालक की भांति ही रहते हैं, भाव बिल्कुल निष्काम पे। महाराज ऐसे ऐसे ये रसिक जनों के भाव हैं कि इसमें ऐसे ऐसे रसिक जन वर्षों वर्षों तक गोते लगाते रहते हैं। ठाकुर जी बोले मैया मैंने तेरे काजे बहू ढूंढ ली है। और मैया तो मुंह से बड़ी दिक्कत है ना कि मैं मुंह सब लोग चोर चोर कह के पुकारे। बोले हाँ। बोले मैया मैं तू कुछ सौगंध खा के आज एक बात कह रहा हूं, तू मेरा ब्याह पक्को कर दे, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। सौ खाऊं पर घर, ये सब ब्रज भाषा के पद हैं। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। अब पर घर नहीं जाऊंगा कभी, पर सांची कह कब लावेगी मुझको तू दुल्हन गोरी, मुझको गोरी दुल्हन कब लावेगी। अब तो मैया अटपटी बात ऐसी नन्हे से ठाकुर जी से सुन नहीं तो उठा के गोदी में बैठा ली। अच्छा कैसी बहू चाहिए तो को? बोले मैया देख सुन कैसी बहू चाहिए बताऊंगा, वैसे तो मैंने देख रखी है फिर वो बता रहा हूं कैसी चाहिए। बोले भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी हो छोटी सी हो। कितनी छोटी? बोले मैया इतनी छोटी कि जब मैं गैया चरावे जाऊं तो मेरी पद्दी पे चढ़ के चली जाए करे। मैया बोली वाह ऐसी बहू लावेगा? बोले हम बे भोरी सी होए सुभग छोटी। और वाकई नैन नक्श कैसे हो मैया? सुआ सारी नाक आंख मोटी, तोता जैसी पैनी तो वाकई नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो। अच्छा और कैसी हो? तोते दिखाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी।
जैसे मैया तू आके सामने आवे ना, सोई घूंघट कर ले और मंद मंद मुस्का जाए करे, ऐसी बहू मुँह को लिया। मैया बोली वाह रे कन्हैया, यही सब चलतो रहे तेरे दिमाग में रात भर, यही मारे ना सोवे। बोले मैया देख तू रस में नमक मत डाल, अभी जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन। अच्छा और बता। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा, एक मेरी बात समझ ले। बोले कहा, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा संग ना लेके जाऊंगा अपने ब्याह में। मैया पूरे नंदगांव में ले जाऊंगा, लेकिन या बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों, बलराम ने तेरो कहा बिगाड़ो। बोले तो ते बाबा ते कह के मगवाए दी जो चढ़वे को सुंदर घोड़ी। बलराम को क्यों ना लेके जाएगा। बोले गोरो है ना, कहीं आके गोरेपन को देख के बहू को मन फिसल को माने मोरी जगह याकू माला पहना दी तो मैया याकू ना लेके जाऊंगा मैं। तो मेरी बात पहले ही सुन ले, सब जाएंगे बराती में, कहीं बाद में सब समझने कहीं बड़ो भैया क्यों ना आयो, तो तू संभाल लियो बात को। और मैया तू मेरी बात मान, तू तो अवई जा। अच्छा ये तू सुन के आप ये मत सोचना कि ठाकुर जी तू क्यों कह रहे हैं, हमारे ब्रज में तू से ही बात करते हैं। अब थोड़ा बदल गया, अब थोड़ा मॉडर्न हो गया, माँ को आप सब करके बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ तो बूढ़ी बड़ी माताओं से आज भी तू करके ही बोलते हैं। अरे मैया तू कहाँ को जा रही है, तू कहाँ ते आ रही है, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैया तू तो अबई जा और नंद बाबा से कह के सुंदर सी घोड़ी मंगा ले, वहां पे बैठ के मैं जाऊंगा। मैया बोली अच्छा इतनी सबर नहीं है, आज ही करे वो ब्याह। फिर अगली बात कह रहे हैं, मैया मेरी एक बात मेरी और सुन ले, एक बात और सुन ले। मैया बोली कहा, गोपिन पे मंगल बजवाए दे। अब तो तू गोपिन को बुला दे और घर में ढोल नगाड़े बजन दे, मंगल गीत गवन दे, और मोई गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। भैया तुम को गोरो बनाए थे, मेरा ऐसा श्रृंगार करियो कि कहीं वहां की गोपी मेरी सारी सरेज, मेरी बहू और बहू की जो छोटी छोटी बहन होंगी। अच्छा ठाकुर जी हैं 4 वर्ष के, बहू आवेगी 1 साल छोटी 3 वर्ष की, और सारी होंगी 1-1, 2-2 साल की। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि कहीं मुंह को देख कर के मेरी सारी सहज हंसे नहीं, या हमारे मैया तुम को गोरो दुल्हा बनाए दीजो। अब यहाँ ठाकुर जी मैया से ऐसी मीठी मीठी बात कर ही रहे हैं, इतने में ही बाहर से आवाज आई, अरे कान कुंवर, अरे काना कुंवर। जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो, इतने में ही ठाकुर जी मचले, मैया बहू आ गई। चल अब बाहर जाकर के देखो तो छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे। मैंने वासो पूछी लाली, कहाँ तिहारो नाम है, हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम है, छोटी सी किशोरी मेरे। आप गर्ग संहिता कभी उठा के देखें, वहां तो श्री कृष्ण राधा विवाह हुआ है,